बात करते हैं दुनिया में महाशक्तियों के नए अखाड़े की। इस वक्त जापान सागर और उसके आसपास के इलाकों में दुनिया की महाशक्तियां अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं। इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। ताकत की इस नुमाइश के बाद क्या इस इलाके में कोई महायुद्ध भी छिड़ने वाला है? और इस इलाके यानी चाइना के पड़ोस में भारत अपनी रणनीतिक मजबूती के लिए क्या स्टेप्स उठा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जापान सागर इस वक्त महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना हुआ है। इस क्षेत्र में तनाव इतना बढ़ चुका है कि समंदर में बरस रहा बारूद इस इलाके में मौजूद देशों को कभी भी झुलसा सकता है। यहाँ चीन और रूस के युद्धपोत गोले बरसा रहे हैं। यहाँ अमेरिका अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम फिट कर रहा है। यहाँ जापान अपने दो विरोधियों की हर हरकत पर निगाहें रख रहा है। यहाँ भारत के रक्षा मंत्री रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दौरे पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर इस इलाके में अगले कुछ दिनों में जो कुछ होने वाला है उसका असर दुनिया भर में लंबे वक्त तक नजर आएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको मैप के जरिए वो जगह यानी जापान सागर दिखाते हैं जहां पर इस वक्त चीन और रूस युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जापान सागर के पास चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया जैसे देश मौजूद हैं और इस इलाके में चल रहे रूस और चीन के युद्धाभ्यास का असर इन सभी देशों पर पड़ना तय है। चलिए अब आपको रूस और चीन की नेवी के इस इलाके में चल रहे शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हैं। रूस और चीन जापान के पास अपने सबसे घातक युद्धपोतों के साथ वोस्तो 2022 ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल का मकसद इलाके में अपनी युद्ध की क्षमताओं को परखना है। जापान की नाराजगी के बावजूद दोनों सेनाएं इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रही हैं। जापान के मुताबिक चीन और रूस की नौसेनाओं के 6 युद्धपोतों ने जापान सागर में मशीन गन से गोलियां बरसाई हैं और तोप से गोले भी दागे हैं। और अब जापान की सेना रूस और चीन की हर हरकत पर कड़ी नजर रख रही है। この海域は先般、日本海に設定された航行警報海域であり、我が国の EEZ の外側で射撃を実施しているのを確認しました。इस युद्धाभ्यास से चीन और जापान के बीच पहले से जारी तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों, वो भी समझिए। ताइवान में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने ड्रिल की और जापान सागर तक मिसाइलें गिराई। इसके बाद जापान ने चीन तक हमला करने वाली 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती का ऐलान कर दिया। चीन ताइवान में किसी भी देश के नेताओं के दौरे का विरोध करता है, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद जापान के नेता ताइवान पहुंचे और वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात भी की। फिलहाल रूस और चीन की नौसेना का जापान सी में युद्धाभ्यास चल रहा है और जापान ने इस युद्धाभ्यास को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। जापान सी में चीन और रूस का युद्धाभ्यास एक रणनीतिक तैयारी है, तो जापान ने भी अमेरिका की नौसेना का 7वां बेड़ा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौजूद है। यानी यह पूरा इलाका अमेरिका, जापान और रूस चीन के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। ताइवान में जापान और अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी के बाद ये रूस और चीन का पलटवार है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन और हाई हो गया है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। चीन के भारत से रिश्ते नहीं अच्छे हैं, भारत के रूस से रिश्ते अच्छे हैं, रूस के चीन के साथ रिश्ते अच्छे हैं। तो इसमें परेशान करने वाली बात तो है जापान और दक्षिण कोरिया का, और इसीलिए इन देशों के लिए अमेरिका खड़ा हुआ है सैन्य सहायता और हर तरह की और मदद देने के लिए। लेकिन बात सिर्फ जापान तक आकर नहीं रुकती। ये जो मैप हमने आपको दिखाया उसमें इस जापान सागर के पास मौजूद दक्षिण कोरिया को भी देखिए। हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने भीषण युद्धाभ्यास किया, जिसका उत्तर कोरिया और चीन विरोध कर रहे थे। और अब यहीं पर अमेरिका अपना सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम थॉड भी तैनात कर रहा है, जिसकी दूसरी बैटरी साउथ कोरिया पहुंच चुकी है। चीन इसका भी विरोध कर रहा था और थॉड की तैनाती को अपने लिए खतरा भी बता चुका है। लेकिन साउथ कोरिया ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए चीन की चिंताओं को दरकिनार कर दिया और अब अमेरिका के थॉट की तैनाती चीन की टेंशन बढ़ा रही है।
इस बीच भारत भी इस इलाके के देशों से अपने रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान का दौरा कर रहे हैं। जापान से अपने मजबूत संबंधों के खातिर ही भारत ने चीन और रूस की जापान सागर में चल रही इस ड्रिल से किनारा कर दिया था। जापान को परेशान कर रही वोस्टोक 2022 एक्सरसाइज में भारत को भी बुलावा भेजा गया है। भारत मिलिट्री ड्रिल में तो शामिल है, लेकिन जापान सागर में होने वाली नेवल ड्रिल से भारत ने दूरी बनाकर रखी है और अब भारत चीन के पड़ोसी देशों से अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान के दौरे पर हैं। 5 से 7 सितंबर तक रक्षा मंत्री मंगोलिया के दौरे पर रहेंगे। किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री का ये पहला मंगोलिया दौरा है, जबकि 8 और 9 सितंबर को रक्षा मंत्री जापान में होंगे। जापान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 8 सितंबर को 2+2 प्रारूप में विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे। जापान और मंगोलिया से भारत की रणनीतिक दोस्ती से चीन की चिंता बढ़नी भी लाजमी है। अगर चीन म्यांमार और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत को घेरना चाहता है या श्रीलंका में अपना प्रभुत्व जता के भारत को घेरना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के लिए भी लाजमी हो जाता है कि चीन के उत्तर और पूर्व में जापान और मंगोलिया में अपनी दोस्ती बना करके, जापान के साथ तो है ही, मंगोलिया के साथ भी काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे, दोनों के साथ दोस्ती बना करके हम चीन को घेरने की कोशिश करें, असहज करने की कोशिश करें। फिलहाल ताइवान स्ट्रेट से लेकर जापान सागर तक टेंशन हाई है। चीन, जापान, अमेरिका और रूस सबकी नौसेनाएं अलर्ट पर। यही नहीं, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सागर तक महाशक्तियों ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। ऐसे में समंदर का ये इलाका कभी भी महायुद्ध का मैदान बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT।